फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। आज आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूँगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए करीबन 50 रिजल्ट्स हैं, तो अगर सिस्टम के थ्रू आप नहीं सीखेंगे उसको तो रिट्रीव करना डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम में। तो एक सिस्टम बताऊँगा आपको जिससे ईजिली आप रिजल्ट्स को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आप मान लीजिए कि रेक्टेंगल का लेंथ L है और इसका ब्रेड्थ B है। तो सबसे पहले हम जो एक्सिस लेंगे, एक्सिस आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड x एक्सिस इज पैरेलल टू लेंथ, y एक्सिस इज पैरेलल टू ब्रेड्थ एंड z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट पासेस थ्रू सेंटर C. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज mv²/12। आपको याद होगा कि रिंग एक रोड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब एक्सिस उसके सेंटर से पास करता है तो ये ml²/12 होता है। तो उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए, क्योंकि अगर रेक्टेंगल को आप दूर से देखेंगे तो ये एक रोड के जैसा दिखेगा, तो रिजल्ट सेम ही होते हैं। तो अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये आएगा mv²/12। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ml²/12। और z एक्सिस के अबाउट आप इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके कह सकते हैं कि m/12 इंटू l² + b²। दिस इज द सिंपल रिजल्ट। जो रोड का रिजल्ट है वही रेक्टेंगल का रिजल्ट होता है, तो आप एक रिजल्ट से दो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए इसको हमने किसी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये एंड से पास करेगा, और हमें पता है कि रोड के लिए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड से पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है। सिमिलर केस यहाँ भी होगा, तो अगर हम x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, दैट विल बी mv²/3, क्योंकि b इसके परपेंडिकुलर है लेंथ के। सिमिलरली iy विल बी ml²/3 and iz will be the sum of these two. Next is a rectangle. For rectangle we know that a is equal to b. सो यहाँ पे अगर हम a को b से रिप्लेस कर देंगे तो ये तीन रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। सिमिलरली इसमें a की जगह b आप यूज करके ये रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपने देखा कि रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशंस को तो उसको लर्न करना भी आसान है और ज़्यादा अमाउंट आप लर्न कर सकते हैं। तो आपका जो माइंड है वो एसोसिएशन के सिद्धांत पे काम करता है। अगर आप रिलेट करना नहीं सीखेंगे इन्फॉर्मेशंस को तो उसको रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी आप पढ़ें, मेक श्योर एवरी इन्फॉर्मेशन यू हैव लर्नड दैट इज इंटरकनेक्टेड। हर जानकारी जो भी आप लर्न करते हैं वो सारी की सारी इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, तभी आप उसको एग्जाम तक याद रख पाएंगे और अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस